हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। इसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसे हम करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके नीचे बराबर में एक बेल आइकन बटन है, उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस m 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ओके, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट करते हैं कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ओके, लेट या माना a कोई धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर है या धनात्मक पूर्णांक है। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर जहाँ पे r क्या है, r जो है लेस देन b है। ओके, और जो r है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। r जो होगा 0 से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, वहीं जो r है b से क्या होगा, छोटा होगा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर जो b की वैल्यू है, चूँकि यहाँ पर 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 है, इसलिए यहाँ पर b की वैल्यू 9 हो जाएगी, किंतु हम इसमें 9 न लेते हुए 3 लेंगे। क्यों, ऐसा क्यों करेंगे, चूँकि हमें क्या करना है, यहाँ पे क्यूब करना है तो 9 यदि हम लेते हैं तो r की पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी 0 से लेकर 8 तक हो जाएगी। 0 1 2 3 से लेकर 8 तक हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर b की वैल्यू हम 3 लेट करके चलेंगे। ओके, 3 मानकर चलेंगे b की वैल्यू। तो इस प्रकार जो इसमें यदि हम b की वैल्यू 3 मानेंगे तो r की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या निकल कर आएगी, r इज इक्वल टू 0 होगी, 1 2 यहीं तक इसकी वैल्यूज़ आएगी। अब हम आसानी से r की जो वैल्यूज़ है पहले 0 रखेंगे, फिर 1 फिर 2, इस टाइप से अलग अलग रख के हम इसे प्रूव करेंगे। आइए, और साथ में ये आप साथों साथ नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि क्वेश्चन ये काफ़ी लंबा है, लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए हमें इसे इरेज करना पड़ेगा। तो और यदि आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, फिर आपको वीडियोस को फिर से प्ले करके देखना पड़ेगा। ओके, आइए अब हम r को 0 रख कर देखते हैं। ओके, व्हेन r इज इक्वल टू 0, जब r क्या हो जाएगा, 0 होगा, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब r क्या है, 0 है, r क्या है, 0 है, तो यूक्लिड विभाजन थ्योरम क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूँकि हमने b क्या माने हैं, 3 माने हैं, b को 3 माने हैं, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस 0, या a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q हो जाएगा। ओके, ये है इक्वेशन फर्स्ट। अब चूँकि ये क्या है, जो a हमने क्या माना था, धनात्मक पूर्णांक था, लेकिन हमें क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक का क्यूब करना है। ओके, क्यूब करना है, इसलिए हमें a का क्यूब करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, हम क्यूब करेंगे। ओके, तो a क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q का होल क्यूब हो जाएगा। ओके, तो 3q का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 क्यू का क्यूब हो जाएगा। ओके, 3q का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 27q का क्यूब हो जाएगा। ओके, लेकिन हमें क्या शो करना है, 9m के फॉर्म में इसे बनाना है, तो हम इसमें क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो 27q क्यूब में हम कॉमन क्या लेंगे, 9 कॉमन लेंगे। चलिए, तो मैं इसे अलग से लिख देता हूँ, यहाँ पर हम 9 कॉमन ले लेंगे। ओके,
यहाँ मैं इरेज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ। तो यहाँ हम 27 की क्यूब में से क्या कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे और इस तरह से हमको 9m यहाँ पर शो करना है। तो चलिए 9 हमने कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब इक्वल टू 9। ओके, और अंदर में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 9 3 27 होता है तो 3q का क्यूब हो जाएगा। ओके, 9 इंटू ब्रैकेट में 3q का क्यूब। अब चूंकि 9 को तो 9 ही रहने दीजिए और 3q का क्यूब है, ये क्या है, एक पूर्णांक होगा, कैसे इंटीजर होगा, क्योंकि यदि आप q की वैल्यू आप यहाँ पर रख के देखिए 3 इंटू 1 का क्यूब भी q होता है तो 3 1 जा 3 होगा। तो 3 भी क्या एक पूर्णांक है, कोई भी संख्या कोई भी नंबर्स यदि आता है तो वो क्या है, पूर्णांक है। तो यदि हम ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, आपकी पूर्णांक हो जाएगी और पूर्णांक को हम यहाँ पर m से शो कर रहे हैं। तो या इस प्रकार से ये प्रूफ हो गया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर ये 9m के फॉर्म में आ गया। ओके, तो यहाँ पर एक प्रूफ ये हो गया, ये तो था पहला केस। अब हमें क्या करना पड़ेगा, r की वैल्यू को हम 1 रखेंगे जो कि नेक्स्ट केस होगा। ओके, अब हम केस सेकेंड में चलते हैं। व्हेन r इज इक्वल टू 1। ओके, जब r की वैल्यू 1 है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। ओके, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, क्यों, क्योंकि r की वैल्यू हमने 1 रखा है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, घन करेंगे। ओके, तो क्यूबिंग बोथ साइड या दोनों पक्षों का घन करने पर क्या हो जाएगा, a का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 का होल क्यूब। ओके, ये हो जाएगा दोनों पक्षों का घन करने पर। अभी हम इसे एक्सपांड करेंगे, एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, इसका एक्सपांसन क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब होता है। तो यहाँ पर इस जो अपना इक्वेशन सेकेंड है, यहाँ पर a की जगह क्या आ जाएगा, 3q है, a के स्थान पर क्या रखेंगे 3q और b के स्थान पर 1। ओके, तो इस फार्मूले का उपयोग करते हुए हम इसे हल करेंगे, क्या हो जाएगा, a का क्यूब इक्वल टू, अब देखिए a का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे a की जगह 3q है, 3q का होल क्यूब हो जाएगा, 3q का होल क्यूब अर्थात a क्यूब के बराबर हो गया, और b के स्थान पे 1 है तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, प्लस 3 इंटू a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3q है ना, और b की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये 3ab बन गया और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, तो a की जगह 3q आ जाएगा और b की जगह 1 आ जाएगा। ओके, ये इसका एक्सपांसन हो गया। अब इसे हमको सॉल्व करना पड़ेगा, a का क्यूब इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 अर्थात 27 या 27 q का क्यूब हो जाएगा। ओके, प्लस 1 को तो 1 रहने दीजिए अभी, प्लस 3 3 जा 9 और 9 1 जा 9, तो 9q हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, 3q प्लस 1, 3q प्लस 1। ये इसको हमने सॉल्व किया। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, मैं यहाँ की कुछ स्टेप को मिटा रहा हूँ तो आप साथों साथ नोट्स भी बनाते जाइए। तो हम आगे इसको हल करते हैं। चलिए, क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको काफ़ी क्लियर भी हो जाएगा। इसे आप यदि एक बार में वीडियो समझ नहीं आता है तो इसे 2-3 बार देखिए,
निश्चित ही आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ए का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 क्यूब, 27 क्यू का क्यूब हो जाएगा, ओके, प्लस 1 प्लस अब क्या करना है आपको, जो 9 क्यू था इसका मल्टीप्लाई करना है 3 क्यू में, तो क्या आ जाएगा 9 3 जा 27 अर्थात 9 तिया 27 का स्क्वायर आ जाएगा, ओके। तो प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस अब 9 क्यू का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 9 क्यू ही आएगा, 9 क्यू, ओके। अब एक बार इसको क्या करना पड़ेगा, आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ए का क्यूब इक्वल टू, चलिए कुछ पार्ट में और इरेज कर देता हूँ ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आज आप पूरा ध्यान से देखिए, वीडियो समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसको अरेंज करते हैं। हम पहले अरेंज किस टाइप से करेंगे, सबसे पहले क्यूब को, जो कि इसकी पावर क्यूब है उसे पहले लिखेंगे, उसके बाद जो स्क्वायर की पावर है उसे लिखेंगे, फिर जिसकी पावर 1 है उसको लिखेंगे, फिर जो लास्ट स्टेप बच जाएगा उसे लिखेंगे। चलिए 27 क्यू का क्यूब हो जाएगा। अब स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है आप वो देखिए, 27 क्यू स्क्वायर, ओके। अब जहाँ पर केवल 1 की पावर है वो देखिए आप, तो 1 की पावर किस में दिखाई दे रही है, 9 क्यू में, तो 9 क्यू लिख दीजिए आप, 9 क्यू। अब ऐसी टर्म देखिए जिसमें क्यू ना हो, तो कौन सी टर्म है, 1 है, 1 बच गया, उसको लास्ट में लिख दीजिए, ओके। इस प्रकार से नई स्टेप आई। अब क्या करना है आपको, चूँकि आपको अब क्या करना है 9m+1 इस यह हमें शो करना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो स्टेप आपको दिखाई दे रही है 27 ए का क्यूब प्लस 27 ए स्क्वायर प्लस 9 क्यू, यहाँ से आप कॉमन लेंगे, ओके। तो यहाँ से आप कॉमन क्या लेंगे, यहाँ से आपको कॉमन लेना पड़ेगा ए आपको यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये 9m+1 के फॉर्म में आ जाएगा, ओके। तो चलिए इसे हल करते हैं। क्या हो जाएगा, ए का क्यूब इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे आप 9 को कॉमन ले लीजिए, 9 क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर, 3 क्यू का क्यूब हो जाएगा प्लस यहाँ भी 3 आएगा क्योंकि 9 कॉमन आ चुका है, तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 क्यू में से 9 बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू यहाँ पर रिमाइंडर होगा, प्लस यही तक आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है, फिर +1 लेना है, ओके। अब आपको ब्रैकेट के अंदर जो टर्म दिखाई दे रही है उसको आपको लेना है, ये क्या हो जाएगा, एक इंटीजर हो जाएगा, एक पूर्णांक हो जाएगा, इसलिए आप इसको केवल m लिखेंगे। तो आगे की स्टेप क्या हो जाएगी, आगे की स्टेप हो जाएगी, ये जो 3q का क्यूब है प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q है, इसे हम m लेट करेंगे क्योंकि ये पूर्णांक है, और यदि आप इसमें q की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस 3q का स्क्वायर, ये भी 3 हो जाएगा, प्लस q के स्थान पे 1 रखेंगे तो 3 + 3 + 1 अर्थात क्या हो जाएगा, 3 और 3 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ओके। 6 और 1 7 हो जाएगा। तो चलिए अब इसमें हम तो कोई आपके जो पूरी टर्म है 3q का स्क्वायर प्लस 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q, ये पूरा m हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, a का क्यूब इक्वल टू 9 और ये m और +1, ये आ गया 9m+1, जो कि यही हमें प्रूफ करना था, ओके। ये प्रूफ हो गया, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये आपकी सेकंड केस था, ये सेकंड केस भी प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से हमें जो है थर्ड केस भी प्रूफ करना है, जो कि 9m+8 के फॉर्म में है। आइए
इसे प्रूव करते हैं। अब क्या होगा, चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू, ओके, जब आर इक्वल टू हमें क्या रखना है, 2 रखना है। इस केस में आर इक्वल टू 2 रखना है। इस केस में क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 3Q प्लस 2, 3Q प्लस 2 हो जाएगा। अब इससे दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो ए का क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब लगा दीजिए। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब ए प्लस बी का होल क्यूब आपको पता हो गया है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। 3Q का क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब, तो 3Q का क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यार अर्थात 2 का क्यूब हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB, 3 एक की जगह पर क्या लिखेंगे आप, 3Q, और बी की जगह पे लिखेंगे 2, 3AB, और उसके बाद होता है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी में आप क्या लिखेंगे, 3Q प्लस 2। ओके, ये हो गया। आगे इसे और हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए का क्यूब इक्वल टू 9, 3Q का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 क्यूब हो जाएगा, 27 Q का क्यूब हो गया, प्लस 8 जैसा का वैसा लिखना है आपको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3 3 जा 9, 9Q, और 9Q में से 2 का मल्टीप्लाई अगेन करेंगे तो 9 2 जा 18Q हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, 18Q, और ब्रैकेट में क्या था, 3Q प्लस 2, 3Q प्लस 2। ओके, अब आगे इसे सॉल्व करते हैं हम। ए का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 Q का क्यूब प्लस 8 प्लस, अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। 18Q का मल्टीप्लाई 3Q में करना पड़ेगा, तो 18 तिया 54 Q स्क्वायर हो जाएगा, 54Q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 18Q का मल्टीप्लाई आपको 2 में करना पड़ेगा, 18 दूनी 36Q हो जाएगा, 36Q। ओके, ये स्टेप सॉल्व हो गई। अब इसे क्या करना पड़ेगा, आपको अरेंज करना पड़ेगा। अब इसे हम अरेंज करके लिखेंगे। ओके, मैं यहाँ पे कुछ स्टेप को इरेज करता हूँ और आप साथों साथ नोट्स भी बनाते जाइए। ऐसा करने से क्या होगा, आसानी होगी आपको समझने में। और वीडियो को आप 2-3 बार ज़रूर इस क्वेश्चन को खासकर आप 2-3 बार देखिए, तो इससे आपको काफ़ी आसानी होगी समझने में। और नोट्स बनाना ज़्यादा बेहतर रहेगा, नोट्स बनते जाएंगे तो और आपको सुविधा होगी आगे के लिए भी। ओके, तो चलिए अब इसे अरेंज करते हैं। ए का क्यूब इक्वल टू 27 Q का क्यूब। ओके, अब स्क्वायर वाली टर्म को अरेंज कीजिए। तो स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, 54 Q का स्क्वायर प्लस, अब जिसकी पावर 1 है वो से अरेंज कीजिए, 36Q है। ओके, इसको और मैं इरेज कर देता हूँ। क्या है, 36Q, 36Q है, और जिसमें Q नहीं है वो वाली टर्म कौन सी है, 8 है, 8 है। ओके, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको आपने इसे अरेंज कर लिया। ओके, अब आपको कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन इस टाइप से लेना है कि ये 9m प्लस 8 इस फॉर्म में आ जाए। ओके, 9m प्लस 8 इस फॉर्म में आपको लाना है, तो आपको यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा। चलिए कॉमन लेते हैं। ए का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा,
अब आपको ये पूरी टर्म जो दिखाई दे रही है 27 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यूब, यहाँ पर आप सीधे 9 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 3 क्यू का क्यूब प्लस 9 छक 54 होता है तो 6 क्यू स्क्वायर आ जाएगा प्लस 9 चौ 36 होता है तो 4 क्यू आ जाएगा। ओके, अब ब्रैकेट आपको क्लोज कर देना है, प्लस 8 बचा, 8 को अलग लिखना है। ओके, तो अब ये जो आप टर्म देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर वो क्या है, एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, इसे हम सीधे क्या एम के फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा ए का क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8, और हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, तो ये थर्ड स्टेज थी, इसे हमने प्रूव कर लिया। इस प्रकार ये प्रूफ हो जाता है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। हमने बता दिया कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म का हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि हमने b की वैल्यू 3 रखा था, इतना एक क्वेश्चन लेंदी था, यदि हम 9 b की जगह 9 ही रखते तो काफ़ी और ज़्यादा लेंदी होता। ओके, इसलिए हमने ऐसा किया था। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसे आप 2-3 बार देख लीजिए, और यदि समझ नहीं आया तो, और साथों साथ आप नोट्स भी बनाते जाइए। ओके, वीडियो को देखते हुए आप नोट्स भी बनाते जाइए, इसलिए आपके ताकि आपको नोट्स भी बनते जाएंगे और आगे के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट, ये जो है प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 था, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 था। आगे हम प्रश्नावली 1.2 को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।